Hi, dear medical aspirant candidates and their parents. We welcome you in my channel of DigiSkill Academy, where we discuss regarding all the NEET counseling processes, the colleges prediction, the system of counseling, the admission, where there were the seats available. All these things we discuss in our videos. So, मैं सत्य विश्वास वी वेलकम यू एंड मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे जो आज के एक बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज़ के साथ मैं आज के वीडियो दे रहा हूँ और ये है कि एमबीबीएस इन इंडिया इसके जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है उसका शेड्यूल आ चुका है। एनएमसी जारी कर चुका है एमसीसी के हिसाब से ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग, डीम्ड ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग भी फिर से होगा। नवंबर महीने में फिर से वो काउंसलिंग होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से एक बार जानकारी लेंगे इस बारे में कि ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है वो कुछ इसमें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जिनको बॉर्डर लाइन पे था जनरल जैसे 650 के आसपास 25 टू 26,000 जो रैंक है वो ऑल इंडिया कोटे के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चॉइस फिलिंग बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट एडवाइस उसमें बहुत जरूरी है। आप हमारे से कांटेक्ट करके उसके गाइडेंस दे के आप कर सकते हो, तब जाके आपको वो सीट मिल सकता है। अदरवाइज जैसे कि 300 के नीचे डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया नहीं था लास्ट राउंड में, सो जिनका बिलो 300 है डीम्ड यूनिवर्सिटी में चांस बहुत कम है। कहाँ पे बच गया? दूसरे स्टेट्स में। तो एक लिस्ट मेरे लास्ट वीडियो में मैंने दिया था जहाँ पे एनएमसी की जो जहाँ जहाँ पे सीट इंक्रीज हुआ है, तो आंध्र प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल में 3 कॉलेजेस में वहाँ पे सीट इंक्रीज, देन आपके बिहार में एक कॉलेज, यूपी में एक दो कॉलेज उसमें। तो आज की वीडियो हम लोग वेस्ट बंगाल की जो कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है जिनके भी 80 लाख के आसपास इसके अबाव उनका बजट है, तो वहाँ पे एडमिशन वेस्ट बंगाल में वही रेंज पे मैनेजमेंट कोटा हो सकता है। डिस्कस कर लेंगे कितना सीट रहेगा, कौन से कॉलेज में रहेगा। एनएमसी की जो लिस्ट है इसमें कृष्णनगर किम्स का नाम दिस ईयर का, और जो जो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज है वर्धमान में उसका नाम आया हुआ था। हालांकि लेटर ऑफ परमिशन एनएमसी से जो है यहाँ पे जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज का भी दिया हुआ है। तो जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीट का एलओपी मिला था और ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीट का एलओपी मिला हुआ था। लेकिन जितना हमारे सोर्स है उससे जानकारी मिला है विद कॉलेज मैनेजमेंट डिस्कशन, जाकिर हुसैन कॉलेज इज नॉट like they are not satisfied with 50 seats, so they are like to go for the 100 seat because they have infrastructure, their hospital have sufficient super specialty facility of Jangipur super specialty hospital with एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से उनके सीट फैसिलिटी है। सो वहां पे उनका अभी मैटर कोर्ट में था तो सीट मैट्रिक्स आगे आ जाएगा और उनको चांस भी मिलेगा। साथ ही साथ में क्या ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो श्री रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है दुर्गापुर शनका हॉस्पिटल उसमें भी 50 सीट और इंक्रीज हो सकता है, और कृष्णनगर किम्स जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है उसमें भी 50 सीट और इंक्रीज हो सकता है। तो टोटल 100 सीट तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट और जाकिर हुसैन को मिल ही गया, और साथ में अगर दो कॉलेजेस का और भी आया तो यहाँ पे 200 से लेके 250 तक सीट यहाँ पे आ सकता है। अगर जाकिर हुसैन को 100 सीट मिल गया और यहाँ पे अगर कृष्ण ईस्ट वेस्ट को 50 सीट तो यहाँ पे 150 सीट, देन आफ्टर अगर कृष्णनगर किम्स को 50 और शनका को 50, तो यहाँ पे 100 से लेके 250 तक सीट इंक्रीज होने का संभावना यहाँ पे है। कुछ ही दिन में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो है एडमिशन प्रक्रिया का एनएमसी ने बोल दिया है, तो यही टाइम पे अभी 20 तारीख के पहले ही नोटिस डिफरेंट स्टेट्स का भी आ जाएगा, और साथ ही साथ में न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया अगर होगा तो भी देखा जाएगा। बहुत देखने के वाली बात है। आप हमारे से पहले से कांटेक्ट करके रखिए तो हम लोग इसमें डिटेल्स आपको जानकारी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देंगे। आपको नोटिस आ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग गूगल मीट करेंगे ताकि आपको एक जानकारी जो भी बहुत सारे स्पैमर कॉलिंग, देन फिर आपको बहुत फ्रॉडस्टर जो है आपको बहुत ही कम फीस में 50-60 लाख रुपए में जो है ना हाई फीस वाला कॉलेज में देने का फेक प्रॉमिस करते हैं, बाद में आपको भुगतना पड़ता है। तो ये सब ना हो इसीलिए हम लोग आपको जेन्युइनली गाइडेंस करेंगे। तो पहले से आप हमारे से व्हाट्सएप और कॉल करके हमारे से जानकारी लेके रखिए, प्रॉपर गाइडेंस लेते रहिए, हमारे गूगल मीट में भी आइए क्योंकि हम लोग आपको उस बेसिस पे हेल्प कर सके। एक बात ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा अभी पिछले 2 साल से कभी भी 80 लाख के नीचे मैनेजमेंट कोटा कभी हुआ नहीं। सो ऐसे में जिसका 80 लाख के आसपास बजट है तो 80, 85 और नए पुराने कॉलेज में इसमें 99 लाख का भी फीस है, वो भी शायद डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो
थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। आ जाते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। हमने देखा है कि 2024 में कट ऑफ बहुत हाई गया है हर जगह पे। तो वेस्ट बंगाल में जहाँ पे फर्स्ट राउंड में तो बहुत कम में मिल गया था, लेकिन लास्ट राउंड में यहाँ पे 230 के आसपास कट ऑफ आया है। तो ऐसे में अगर न्यू रजिस्ट्रेशन होता है तो कट ऑफ में थोड़ा अप और डाउन दोनों हो सकता है, या फिर अगर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जरूर यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखे उनको भी बहुत कम जो मार्क्स में, सिर्फ एलिजिबल मार्क्स पे भी आपको एडमिशन शायद मिल जाएगा। और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन आता है तो अगर वो बिलो 200 यहाँ पे नहीं जाता है कट ऑफ, तो आपके पास एक चांस बनता है कि 2025 में फिर से रिपीट करके कोई मतलब नहीं। वही अगर बिलो 200 मिला है तो क्या है, 100-150 मार्क और बढ़ जाएगा, तो फिर से प्राइवेट ही करना है। तो जहाँ पे यहाँ पे इंडिया में 60-70 लाख से लेके 1 करोड़ तक यहाँ पे बजट है, तो वहां पे तो बिलो 300 वालों को जो है 80-90 लाख के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा है ही नहीं। तो यहाँ पे वो रिपीट करके भी ज्यादा मतलब नहीं है। आपको एब्रॉड में कोई अच्छा कॉलेज मिले, 1/5 मतलब इंडियन सिलेबस हो, 4.5 ईयर्स का ही हो, और 1 साल बस इंटर्नशिप वहां पे करके आना है, तो ऐसे कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखने से आपको वो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। हालांकि आप हमारे से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और ज्वाइन करा के रखेंगे, तो आपको वहां पे भी नोटिफिकेशन हमारा यूट्यूब का आ जाएगा। सेपरेटली बोलता हूँ, जब कॉलेज के बारे में आता हूँ, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में है, तो यहाँ पे अगर 50 सीट ही मान लेते हैं 2 कॉलेजेस में, तो यहाँ पे 33 सीट मैनेजमेंट कोटा, और देन आफ्टर 17 सीट जो है ना वो स्टेट वालों को, वेस्ट बंगाल स्टेट वालों को कम फीस का जो पैकेज है वो मिल जाए। जितना जानकारी है उसके बेसिस पे अभी भी WMCC के साइट पे या फिर कॉलेज की वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन थ्रू सोर्सेस यू कैन से दैट 36-37 लाख के आसपास जो है वो स्टेट कोटा रहेगा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए टोटल फीस। एंड देन दिया गया है यहाँ पे 98 पॉइंट समथिंग 98-99 लाख के आसपास इसका मैनेजमेंट कोटा का फीस। लेकिन वेस्ट बंगाल में नेगोशिएशन तो होता ही है, हाई फीस में नेगोशिएशन जरूर होता है, और वो नेगोशिएशन के लिए अगर प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो जरूरी है। हमारे चैनल पे या फिर हमारे काउंसिलिंग पे ओवर फोन या फिर ओवर गूगल मीट हमारे काउंसिलिंग पे कभी भी हम लोग लोगों को मिस गाइड नहीं करते हैं। हालांकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि लास्ट राउंड में एक ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट को किसी ने 70 लाख का पैकेज देके, जो श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज सनका जिसमें 98 लाख का फीस है, वहां पे चॉइस फिलिंग दिला दिया। तो स्टूडेंट वो 20 लाख का पैकेज जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो एडमिशन भी इनका अलॉटमेंट होने के बाद में एडमिशन नहीं ले सकते। तो वो स्टूडेंट हमारे 2 साल से कांटेक्ट में, तो हमारे को वो शेयर किए हैं, तो हम आपको भी साझा करते हैं। कोई 60-70 लाख में वेस्ट बंगाल में एडमिशन नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो वो फ्रॉड है, आप सही जानकारी लीजिए। हालांकि नेगोशिएशन जरूर होता है, फर्स्ट ईयर में कितना फीस देते हैं उसके हिसाब से हमारे साथ में कॉलेज के जो नेगोशिएशन होता है उसमें हम लोग आपको इंटरनली जरूर हेल्प कर सकते हैं। आपको बैंक गारंटी की बात बता दूं, वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी दिखता है कि बैंक गारंटी चाहिए, लोग पहले से डर जाते हैं, लेकिन बात वैसा नहीं है। मतलब लगभग 90% के ऊपर स्टूडेंट की बैंक गारंटी यहाँ पे वेव हो जाता है। कैसा होता है, फुल फीस तो फर्स्ट ईयर का देना ही रहता है, जो भी 20-21 लाख का 22 लाख का होता है वो, और देन आफ्टर इनका जो है वेब ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट और एक सेमेस्टर का या फिर वो कॉलेजेस के साथ में चेक डिपोजिट करके वो वेब ऑफ कर सकते हैं। हालांकि अगर बैंक गारंटी देते हैं तो बैंक का भी चार्जेस लगता है, तो कॉलेज बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपका बैंक गारंटी हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो ऐसे में वेब ऑफ भी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। सो जहाँ पे लोकेशन की बात है, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद में है, और जो शिलीगुड़ी कोलकाता रोड है, हाईवे रोड उमरपुर बस स्टैंड से जस्ट 2 किलोमीटर है। देन आफ्टर जो रघुनाथगंज यहाँ पे मुर्शिदाबाद का रेलवे स्टेशन है, वहां से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर यहाँ पे दूरी पे कॉलेज है। सो कनेक्टिविटी अच्छा है, और जो हॉस्पिटल है ये PPP मॉडल में कॉलेज आया है। सो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे ऐसे हुआ है, और अच्छे काम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में वैसा हो रहा है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छा खासा मिल रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, वो भी कॉलेज वर्धमान में है और शिवरी रोड पे है, मेन हाईवे के साइड में ही है। लेकिन यहाँ पे जो है रानाघाट जो रानाघाट का जो गवर्नमेंट सब डिविजनल हॉस्पिटल है वो इनको मिला है। सो यहाँ पे कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज को जो है वहां पे इनको रानाघाट मिला था, मैं करेक्शन करता हूँ,
और वर्धमान की जो साइड के कॉलेज मतलब मेडिकल हॉस्पिटल है वो सब डिविजनल मेडिकल हॉस्पिटल इनको ईस्ट वेस्ट को मिला। सेकेंडली, अगर सीट इंक्रीज बाकी दोनों कॉलेजेस में भी होता है, शनका और किम्स में, तो यहाँ पे 200 सीट बन जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ा गिरेगा। और कट ऑफ के हिसाब से जो अगर आपको जाना है तो हमारे से डिस्कस करके आप अगर एडमिशन जरूर करेंगे तो आपको कॉलेजेस का एग्जैक्ट जो अपेक्षा है फीस, निगोशिएट फीस, वो आपको जानकारी मिलेगा। अदरवाइज आप कहीं पे भी ब्लाइंडली ना करें, ताकि आपको एक बार कर दिया जाएगा तो वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नीट से अगले साल इंडिया के लिए बाहर हो जाएंगे, तो आपके लिए क्या चांस बनेगा, फिर सिर्फ अब्रॉड के चांसेस रह जाएंगे। तो ये एक जिस्ट हमने बताया है कि एमबीबीएस इन वेस्ट बंगाल अभी जैसे कि 20 तारीख के आसपास से शुरू होगा और स्टेट काउंसलिंग जो है वो हार्ट टू हार्ट 5 दिसंबर तक चलेगा, इसके बाद में और इंक्रीज नहीं होगा। तो एक चांस अभी है, उसका चांस लीजिए। बहुत मतलब शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत सारे लव रहेगा आपके। और हमारे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जो जानकारी है दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे से जानकारी लेके और हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके सटीक काउंसलिंग और सटीक एडमिशन का प्रक्रिया संपन्न कर सके। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।